हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ जो बहुत ही बेहद निराशाजनक है दोस्तों, यानी कि हम सब के लिए बुरी खबर के लिए निकल कर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक से लेकर आपको भर्ती तक मैं इस वीडियो के अंतर बताऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैं भर्ती 2 चरण में होगी इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और कैबिनेट मीटिंग 19 जून को जो हुआ है उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ पोस्ट को लेकर कितनी विसंगतियाँ हैं, यानी कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एकल शिक्षकी से काम चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरे डिटेल से पूरे प्रूफ के साथ आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से पोस्ट में या फिर किस तरह से जानकारी जो है इसमें छुपाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट में क्या चर्चा हुआ है। कैबिनेट मीटिंग जो 19 जून को हुआ है उस पर क्या क्या चर्चा हुई है। तो इसमें कुछ खास चर्चा नहीं नज़र आ रहा है और इसमें देखें तो उच्च शिक्षा विभाग में जो अतिथि व्याख्याता हैं उन पर जो है नया जो संशोधन है वो किया गया है 2024-25 के लिए। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विभिन्न निर्गम मूल्य के लिए इस पर चर्चा किया गया है जना हेतु। ठीक है। उसके बाद फिर है और 2 बिंदु और है, लेकिन हम मेन फोकस जो है शिक्षक भर्ती पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लास्ट जो है कैबिनेट में हुआ है कि विदेशी मदिरा के थोक विक्रय भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित FL 10AB अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक विक्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था की बदहाली को छोड़कर है ना, युवाओं को शराब में ढकेलने का काम किया जा रहा है। यानी कि इनको ज़्यादा अच्छा और अहम मुद्दा समझकर इसको कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि भर्ती में युवाओं को रोजगार मिलेगा उसको स्थान नहीं दिया गया है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये तो हुआ कैबिनेट पर जो चर्चा हुआ था, ये बहुत ही निंदनीय विषय है मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बात किया था कैबिनेट मीटिंग के बाद पोस्ट को लेकर कितनी विसंगतियां हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और कई स्कूल में ऐसे हैं जहाँ पर एकल शिक्षक से ही काम चलाया जा रहा है। टोटल छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 5500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक ही है, एकल शिक्षक ही है, और 610 ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों मैं केवल यहाँ पर आंकड़ा आपको बता देता हूँ। बस्तर में सबसे ज़्यादा 428 स्कूल है जहाँ पर एकल शिक्षकी है। ठीक है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको आंकड़ा यहाँ पर जैसे कि आपको सामने दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एकल शिक्षकी के अंतर्गत अगर हम कहें तो एकल शिक्षकी में केवल जिलों का नाम मैं पढ़ देता हूँ। डेटा आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर है ना, और बलरामपुर के साथ साथ और अन्य ज़िले भी हैं जहाँ पर एकल शिक्षकी हैं। ठीक है। और एक भी शिक्षक नहीं है उनमें इन जिलों का भी नाम शामिल है, जैसे कोंडागांव, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, इन जिलों में। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर रायपुर के ही, केवल रायपुर के 27 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक के भरोसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक की इतनी कमी है और स्कूलों की जो स्थिति है वो आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से दिख ही रहा होगा। तो सरकार को चाहिए और सूद लेना चाहिए कि शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द निकाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं अतिशेष की बात अगर करते हैं तो अतिशेष जो है सबसे ज़्यादा रायपुर और महासमुंद में है। रायपुर और महासमुंद में देखिए अतिशेष शिक्षक जो हैं 886 है ना, महासमुंद में 804, उसी तरह से राजनांदगांव, बिलासपुर आदि जिलों के स्कूलों में भी अतिशेष शिक्षक हैं। इनको मर्ज किया जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन पोस्ट जो है यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द निकालने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा अतिशेष 3608 अतिशेष शिक्षक हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। हाल ही में 78,000 पोस्ट को
दिखाया गया था पेपर कटिंग के माध्यम से, उसको भी मैं आगे वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से छोटा आंकड़ा है अधिशेष शिक्षकों का और पोस्ट जो है बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 33,000 शिक्षकों की भर्ती। अभी 78,000 पद है खाली, आज कैबिनेट में मुहर संभव। लेकिन इस पेपर कटिंग को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पेपर कटिंग में ये जो न्यूज़ आया था, आज कैबिनेट में मुहर लगना संभव है, तो ये तो मैं शुरू में ही आपसे चर्चा कर दिया था कि किस तरह से कैबिनेट जो है एक प्रकार से मेरे मत के अनुसार कैबिनेट का निर्णय फिसड्डी साबित हुआ। अब दोस्तों चलिए हम उस पर बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती 2 चरणों में किस प्रकार होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लेटर एक दिखा रहा हूँ। ये जो है माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी रहे हैं, अभी उनका इस्तीफा तो खैर हो ही गया है, तो उनका लेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं। उन्होंने एक नोट शीट चलाया था कि प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78,000 पद खाली हैं, जिसमें से 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति नस्ती वित्त विभाग में लंबित है ना, यानी कि वित्त विभाग में अभी भी उनको अनुमति नहीं मिला है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, शिक्षक भर्ती कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि एक साथ टोटल 33,000 पोस्ट जो है निकाल दिया जाएगा? यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है इस नोट शीट में बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा कि 33,000 शिक्षक भर्ती कई चरणों में होगा। यहाँ पर स्पेशल मेंशन वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे प्रूफ के साथ कि ये जो शिक्षक भर्ती है एक्चुअल एक साथ 33,000 आने की संभावना बहुत कम लग रही है, और लगभग सुनने में आया है कि ये लगभग 2 बार में, यानी कि 2 खंड में इस भर्ती को लाया जाएगा। जैसे 16,000 के आसपास फर्स्ट टर्म में, उसके बाद सेकेंड टाइम में 16,000 के रूप में इसको दूसरे चरण में लाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती इस तरह से लटकती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।